क्या कह सकते हैं। सब तो बर्बादी हो रहे हैं, सब लूट रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लोगों बीमार हो रहे हैं। क्या कह सकते हैं। काय का कुछ बचा नहीं है तो का कहन, पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा दी हैं, जो कुछ रहा है बेच खोज के लगा दी हैं यहाँ। अब यहाँ कानून कहते अवैध है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम लखनऊ के अबरार नगर में खड़े हैं, जहां पर एलडीए ने कई मकान चिन्हित कर लिए। और आप हमारे पीछे जो नाला देख रहे हैं, ये कुकरेल नाला है और इसी के बगल ही बगल जितनी ज़मीनें हैं एलडीए द्वारा बताई जा रही नज़ूल की ज़मीनें हैं, जिन पर अवैध रूप से मकान बने हैं। लेकिन ये मकान आज के नहीं, करीब कई सालों पहले बनाए गए मकान हैं। तो उस समय किसी सरकारी विभाग ने क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये मकान बन रहे हैं, और आज अचानक से सरकार को याद आया कि यहाँ पर मकान बने हुए हैं और सरकार ने उनको अवैध कहकर उनका ध्वस्तीकरण भी शुरू कर दिया। जैसे अभी अकबर नगर को तोड़ा गया, वैसे इस बस्ती को भी उजाड़ने की सरकार पूरी कोशिश, सरकार नहीं, मैं एलडीए प्रशासन को बोलूँगा, एलडीए प्रशासन इस बस्ती को भी उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने परिवार आप देख रहे हैं, ये आज से नहीं, यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। 1-2 साल नहीं, 10 साल नहीं, ये साल करीब 40, 50, 60, 70 अलग अलग सालों से यहाँ पर कई परिवार रह रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम ये बात करना चाहेंगे कि इस कार्रवाई को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं चाचा? यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अरे ये ना पूछो, रहा दो बोले तो। एलडीए की इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का इतने सालों पुराना मकान बना, नहीं कहेंगे जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, पब्लिक भी इस चीज़ से नाराज़ है और नाराज़ होना भी इनका लाजमी है, क्योंकि किसी का भी सालों पुराना खुद का मकान आशियाना उजड़ जाए तो कैसा महसूस होता है, ये बात सिर्फ़ और सिर्फ अकबर नगर के वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपने आशियानों को उजड़ते देखा और उनको ले जाकर बसंत कुंज कॉलोनी में रख दिया गया। किस परेशानी में वो लोग रहे, ये परेशानी उन्होंने अपनी रो रो के कैमरों के सामने बताई। लेकिन तब भी एलडीए के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। यहाँ पर जो लोग हैं, हम एक बार फिर से उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। भैया, आप कब से रह रहे हैं? सन 2002 से। 2002 से यहाँ पर आपके परिवार के कितने लोग हैं? यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग हैं परिवार के। 25-30 लोग परिवार के हैं। अभी जो एलडीए द्वारा ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और इस जगह पर भी की जानी है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसके बारे में जो भी सरकार निर्णय करे, उसके बारे में जो भी आप लोग देखिए, सोचिए सर, हम लोग क्या कह सकते हैं उसके बारे आप में। लोग का सालों पुराना मकान है, क्या इसको लेकर आप लोग कोर्ट में भी जाने की नहीं सोच रहे? गए हुए हैं कोर्ट में कुछ लोग। कोर्ट में गए? यहाँ पर लोग कोर्ट में गए हैं? कब गए थे? अभी कल मीटिंग हुई, उसके बाद गए हैं। उसके बाद गए हैं। तो अभी जो कार्रवाई एलडीए करने का प्रयास कर रहा है, कहाँ तक की, मतलब कितना मकान, कितना एरिया जद में आएगा? 500 एरिया, 500 मकान बता रहे हैं। 500 मकान हाँ। बता रहे हैं। इनको कोई भी लगा गए हैं जी, इनको मुआवजा देने के लिए कोई बात अभी नहीं है? कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बात नहीं, सिर्फ मकान तोड़ने का आदेश हाँ, अभी दिया गया। मकान तोड़ने का आदेश है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसी कार्रवाई को लेकर, जो कहने क्या बिना जाए, मनचाही कार्रवाई हो क्या रही है? कह सकते हैं। सब तो बर्बादी हो रहे हैं, सब लूट रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लोगों बीमार हो रहे हैं। क्या कह सकते हैं, कुछ कह भी तो नहीं सकते। ये सही बात है। यहाँ पर देखिए, अब आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे मोहल्ले के बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ के मकान तोड़े गए तो यहाँ से परिवार शिफ्ट होंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों को स्कूल चाहिए, बच्चों को इलाज चाहिए, और हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूल सुविधाएं चाहिए रहती हैं। यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, उनसे दर्द जानना चाहूँगा, उनके दिल में क्या दर्द है, क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए जितना पुरुष का हस्तक्षेप रहता है, उतना ही महिला का, और महिला ही परिवार को बनाती है। अस्सलाम वालेकुम चाची, आप कहाँ रहती हैं? हम मेहमानी आए हैं। मेहमानी आई हैं, कब से? हम का हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन। यहाँ मकान तोड़े जाने हैं, क्या कुछ कहना है उसको लेकर? हमका कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। हालांकि ये मेहमानी आई हैं बाहर से। मैं अन्य भी यहाँ पर लोगों से और महिलाओं से बात करने का प्रयास करना चाहूँगा, देखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की और लोगों की नाराज़गी सरकार, एलडीए प्रशासन से इतनी हो चुकी है, और होना लाजमी भी है। किसी का भी मकान तोड़ोगे, नाराज़गी जायज़ है, कोई दो राय नहीं है। मैं एक महिला से बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो बैठी हुई हैं, क्योंकि एक परिवार को बनाने में महिला का सबसे बड़ा योगदान रहता है। मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, आप भी महिला
कोई बात नहीं करना चाह रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, 2-3 लोग और बैठे हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। अगर बात हो पाती है तो ठीक, नहीं हो पाती है तो जैसा कि अभी एक वकील साहब हमसे मिले थे, वकील साहब ने कहा हम कोर्ट जा रहे हैं, वो 2 दिन बाद हमसे मिलेंगे, तो फिर हम इस विषय पर लगातार बात करेंगे और इस कवरेज को लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। एक भैया यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। भैया कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं अब्रार नगर। कितने साल से हैं? लगभग 25 साल हो गए हम लोग को। हाँ, एलडीए की ये जो कार्रवाई करने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मनचाही कार्रवाई को लेकर ये मनचाही कार्रवाई है। ठीक है, हाँ, अपने मनमानी काम कर रही है। अगर एलडीए नहीं मानती है तो आप लोग क्या कोर्ट जाने का भी रास्ता? बिल्कुल कोर्ट का रास्ता देखेंगे। कोर्ट का रास्ता बिल्कुल देखेंगे। रजिस्ट्री हम लोग की नगर निगम से, हाउस टैक्स है जी भाई, तहसीलदार ने, लेखपाल ने रजिस्ट्री किया है। जी जी जी। है वो कहाँ है उस समय के, सब उनको लाइए। वो भी तो सरकारी विभाग के आदमी है। ठीक है, उनको लाइए। पैसा लगाया हमने, कोर्ट फीस जमा किया, ऐसे तो लिया नहीं है। जी जी, जाहिर सी बात है। ठीक है, साल आता नहीं, उससे पहले मैसेज आ जाता है हाउस टैक्स का, वो भी तो देते हैं हम लोग। किससे खरीदा था ये मकान? ये एक थे यहाँ पे जो है खुरम नगर के थे, फ़हीम नाम के, उन्होंने रजिस्ट्री किया था। उन्होंने रजिस्ट्री। हाँ, किसान थे वो यहाँ के। अच्छा अच्छा ज़्यादातर लोगों को उन्होंने किया है। अच्छा, फहीम नहीं किया ज़्यादातर हाँ, लोगों को रजिस्ट्री। हाँ, ज़्यादातर। ओके। तो यहाँ पर एक महिला भी है। देखिए, परिवार को बनाने में बार बार कहूँगा सबसे बड़ा योगदान महिला का होता है, और एक महिला के सामने अपना ही घर, अपना ही आशियाना उजड़ता देखना कितना भयावह होता है, क्या दर्द होता है दिल में, ये शब्दों में मैं तो नहीं बयान कर सकता हूँ। आप अम्मा क्या कहना चाहेंगी? बस आपसे ये पूछना चाहूँगा, किस तरह से बुरा लग रहा होगा अंदर से? बहुत अब हम कहा है, कुछ बचा ही नहीं है। कहा है का कुछ बचा नहीं है तो कहन, पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा दी हैं, जो कुछ रहा है बेच खोज के लगा दी हैं यहाँ। अब यहाँ कानून कहते अवैध है, तो हम लोग का करन? यहाँ बीमार हन, पड़ी हैं, सवेरे से उठ नहीं पा रही हैं, अभी बैठे हैं बाहर लेकर के, का किया जाए? मनमानी काम हो रहा। आप देख सकते हैं अबरार नगर की जनता भी पूरी तरह से नाराज़ है, और इस तरह की मनमानी कार्रवाई को लेकर एलडीए प्रशासन को एक प्लान बनाना चाहिए कि अगर आप किसी का आशियाना तोड़ रहे हैं तो कम से कम उनको मुआवजा दें। मुआवजा ना दे पा रहे हैं तो उनको ऐसी सुविधाएं दें जैसी यहाँ पर सुविधाओं में वो रह रहे थे। और जैसा कि सबसे पहली बात ये कही गई कि इस जगह की रजिस्ट्री फ़हीम नाम के किसान ने की, उस किसान से बातचीत की जाए। जो तहसीलदार, जो विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी रजिस्ट्री को अपने हाथों से लिखवाया, उनको भी जवाबदेही उनकी भी तय करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई मकान हैं, एक नहीं 500 मकान और तोड़े जाने हैं यहाँ पर। यहाँ के कुछ लोग और भी हैं, मैं एक बार इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। कब से रह रहे भैया यहाँ पर? बात हो गई भाई हमारे वो। अच्छा, बात भाई है आपके। आप चाचा यहाँ कब से रह रहे हैं? हम दुकानदार हैं। दुकानदार हैं, यहाँ रहते तो यही होंगे ना? नहीं, लेकिन रास्ते में चलते फिरते। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर लोग बात करने का मैं प्रयास है, जितना भी हो पाएगा मैं लोगों से करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह के भी मकान यहाँ पर बने हैं, इस तरह के भी मकान बने हैं, और इनमें कई परिवार रहते हैं, और 1-2 लोगों का नहीं, वो बड़े बड़े परिवार हैं। कैसे गुजारा होगा उनका अगर यहाँ पर मकान तोड़ा गया और सरकार से उनको मुआवजा नहीं मिला। हालांकि एक रास्ता ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग कोर्ट का रास्ता, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब देखना ये है कि कोर्ट से इनको कैसी राहत दी जाती है। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करना चाहूँगा। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।